अस्सलाम वालेकुम। हमने कल गुजरे हुए कल को 10 तारीख को एक वीडियो बनाई थी मिसिंग पर्सन के हवाले से और कहा था कि इसके कुछ हक़ाइक़ आपको इसकी जो फिगर्स हैं वो बाद में बताएंगे। तो अभी एक कमीशन है, लापता अफराद कमीशन। ये बंदे इस कमीशन में टोटल 35 लोग हैं और जो मेन 4 हेड हैं वो लाखों में तनख्वाह ले रहे हैं और उन्होंने आज तक कितने मिसिंग पर्सन जो हैं वो सामने लेके आए हैं या उनको बाजियाब करवाया है। पहले तो इनका देखते हैं तनख्वाहें। ये जो 4 बड़े इनमें ओहदेदारान हैं उनकी जो तनख्वाहें हैं वो लेते हैं वो 29,64,000 से ज़ायद है। इसके बाद जो बाकी 35 अफराद हैं वो भी माहाना तनख्वाह जो है वो 15 लाख से ज़ायद लेते हैं और इनके जो कमीशन के सरबराह हैं वो जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल हैं। गालबन ये वही हैं जो नैब के सबका चेयरमैन रहे हैं। अब जिनकी नैब में कारकर्दगी आप सबको पता ही है, वो हरासगी का केस, मेरा तैयबा नाम था उसका खतून का, और उन जैसे लोगों को अब दूसरे कमीशन का हेड लगाना। पहले तो बात है यहाँ ही रियासत की नाअहली, कमज़ोरी, खामी ये सामने आती है और उसके बाद इन लोगों ने आज तक किया क्या है सिवाय लाखों में तनख्वाह लेने के। इनसे तो ज़्यादा बेहतर मुकदमा मिसिंग पर्सन का डॉक्टर मारंग बलोच लड़ रही है और जो बलोचिस्तान के सरदार हैं वो तो बुनियादी तौर पर इस मिसिंग पर्सन केस को इस्टेब्लिशमेंट और बलोच सरदारों ने एक दूसरे को सिवाय ब्लैकमेल करने के लिए कुछ भी नहीं किया, सिवाय उस खतून के जो अपने चंद माह के बच्चे के साथ गोद में उठाए। ये बलूचिस्तान के लोगों के लिए, लोगों के हकूक़ के लिए लड़ रही है। इसमें कहाँ कहाँ से कितने कितने लोग मिसिंग हैं वो आपके सामने रखते हैं। इसमें KPK से 3,485, बलूचिस्तान से 2,751, पंजाब से 260, KPK से तो ये हो गया, सिंध से 163, बलूचिस्तान से 4 नहीं ये भी लग है, इस्लामाबाद से 55 और आज़ाद जम्मू कश्मीर से 15 केसेस जो हैं वो ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। यानी ये मिसिंग पर्सन से ये इतने लोग इन जगहों से मिसिंग हैं। अच्छा, इनमें से सिर्फ 994 अफराद, यानी इनकी कुल तादाद अगर देख लें तो ये तकरीबन 7,000 के लगभग बनती है, मगर इनमें से सिर्फ 994 अफराद जो हैं वो हिरासती मराकज़ में हैं, 644 जेलों में हैं, जबकि 2011 से लेकर 2023 तक इसमें तकरीबन 300 से 400 लोगों की लाशें भी बरामद हो चुकी हैं। इतनी बड़ी तादाद में अब ये 7,000 के लगभग जो हैं वो मिसिंग हैं, जो ये रिपोर्टेड है और तकरीबन 1,500-1,600 के लगभग ऐसे लोग हैं जो हिरासती मराकज़ में हैं या जेलों में हैं। तो अगर ये सामने जेलों में या हिरासती मराकज़ में आ सकते हैं तो जो बाकी हैं भाई वो कहाँ हैं? उनको भी इंसाफ के कटहरे में लेके आएँ। अगर उन्होंने कोई गलती की है, अगर वो एंटी रियासत हैं तो उनको अदालतों के ज़रिए सज़ा दिलवाएँ। पूरी कौम इस मामले में यकसू है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि एंटी स्टेट जो काम करने वाले लोग हैं उनको कोई बख्शा जाए, मगर इनमें जो अपने हकूक़ के लिए जदोजहद कर रहे हैं उनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और जिस तरह का मैंने पहले अर्ज़ किया है कि बलोच सरदार और इस्टेब्लिशमेंट इन दोनों ने इस मसले को एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया है। इससे पहले गालिबन अहमद मीर साहब ने इस हवाले से कहा था कि वो जो बलोच सरदार मेरे अख्तर मेंगल के साथ मिलकर जनरल बाजवा से कुछ 100 के लगभग बंदे आज़ाद करवाए और उन्होंने वो इस रजीम चेंज में इस मसले में उनसे वोट लिया। तो ये सिवाय एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। असल लड़ाई बलोच अवाम लड़ रही है और वो लड़ाई डॉक्टर मारंग बलोच लड़ रही है अपने हकूक़ के लिए, हक सच के लिए। बाकी तो सिर्फ अपनी अपनी कुर्सियां बचाने के लिए एक दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए कर रहे हैं।
लापता अफराद कमीशन का इस मामले में कोई ख़ास अमल ही नहीं है, वो बस बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट और बाकी जो लोअर कोर्ट्स, मतलब बिल्कुल ज़िली लेवल पे तो नहीं, कम से कम जो हाई कोर्ट्स हैं सूबाई लेवल पे, इनको जितने भी अपने अपने सूबे में लोग मिसिंग हैं उन वाले से इनिशिएटिव लेना चाहिए, सो मोटिव लेना चाहिए। मगर अदालतें अगर कुछ ऑर्डर करती भी हैं, इनमें से एक बात ये भी है कि इस मामले में लापता अफराद कमीशन ने तकरीबन 750 के लगभग जो ऑर्डर जारी किए थे, उनमें सिर्फ 50 पे अमल दरामद हुआ है। अब इस पर पाकिस्तान में एक ये बड़ी बात किस्मती है कि अगर काम नाजायज़ करना हो तो कहे जाओ कि ऊपर से ऑर्डर आया, ऊपर से ऑर्डर आया। अब जितने ऊपर चलते जाओ वो कहीं ना कहीं ऊपर से ही ऑर्डर आता है। लेकिन इन मामलात में, इन ऑर्डर्स के मामलात में, कोर्ट्स के हों या किसी कमीशन के हों, उन पर जब अमल दरामद की बारी आती है तो फिर वहाँ कहीं ऊपर से ऑर्डर नहीं आता। ये सोचने वाली बात है। अब कितना ऊपर से ऑर्डर आता है ये पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। अब ये बात छुप नहीं सकती और ना ये छुपाई जा सकती है। ये मामला इतना हाईलाइट हो चुका है, तो ये मामला जितनी जल्दी हल होगा, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान के दारों के लिए उतना ही अच्छा होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।